जय हिंद। आज हम लोग चिराग बैच में अल्फाबेटिकल सीरीज जो रीजनिंग देख रहे थे उसका हम लोग चौथा वीडियो देखने वाले, चौथा लेक्चर देखने वाला है। ठीक है, तो आज चौथा लेक्चर। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं 3 लेक्चर में क्या देख चुके हैं। एक तो कंटिन्यूअस सीरीज देख चुके हैं, कंटिन्यूअस सीरीज जो सीधा सीधा रहेगा, ये कंटिन्यूअस सीरीज जो नॉर्मल सीरीज है ये देख चुके हैं। इसके अलावा हम लोग सेकेंड में देख चुके हैं रिवर्स सीरीज भी देख चुके हैं। ठीक है, रिवर्स सीरीज भी देख चुके हैं। ठीक है, रिवर्स सीरीज भी देख चुके हैं। इसके अलावा हम लोग बिटवीन का क्वेश्चन भी बना चुके हैं, बिटवीन का क्वेश्चन बना चुके हैं। और अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ वाला कुछ क्वेश्चन रखेंगे। ठीक है, हम लोग नॉर्मल सीरीज जो था उसमें हम लोग 1 पोजिशनिंग सिस्टम, 2 पोजिशनिंग नंबर लेटर्स जो था वो बना चुके हैं, थर्ड 3 पोजिशन लेटर भी देखे, 4 पोजिशन लेटर भी देखे और सबका सेम कॉन्सेप्ट था। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट था, तो हम लोग ये इधर से चेंज, जैसे मान लीजिए ये लेफ्ट हैंड होता था और इसमें ये राइट हैंड होता था। ठीक है, तो 2 पोजीशन सिस्टम में हम लोग क्या करते थे, जो पीछे वाला जो होता था, जो पीछे वाला एंड दिया हुआ था, पीछे में जो लिखा हुआ था उस एंड को हम लोग बेस मान लेते थे और उस एंड से हम लोग कंपेयर करा लेते थे। अगर एंड सेम रहता था तो हम लोग क्या करते थे माइनस, और एंड्स अलग अलग रहता था तो प्लस करते थे, ऐसा करते थे। अच्छा, एवरेज वाला कॉन्सेप्ट में हम लोग एवरेज में क्या देखे थे, जो बिटवीन वाला क्वेश्चन था उसमें हम लोग एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाए थे, एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाए थे। और जो रिवर्स वाला केस था उसमें क्या किया था, हम लोग उल्टा घुमा लेते थे। जैसे मान लीजिए राइट हैंड, ये इसका लेफ्ट हैंड हो जाता था, लेफ्ट हैंड हो जाता था और ये हो जाता था राइट हैंड। ठीक है, राइट हैंड। तो हम लोग क्या करते थे, क्वेश्चन को राइट एंड की तरफ चेंज कर लेते थे, ABCD तरफ से चेंज कर लेते थे और उसके बाद आंसर देते थे। अब आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ देखने से पहले हम थोड़ा सा आप लोग को क्लियर कर देते हैं कि फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ होता क्या है। ठीक है, तो इंग्लिश अल्फाबेट में क्या होता है, इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होता है। इंग्लिश अल्फाबेट में कितना लेटर होता है, 26 लेटर होता है। कितना लेटर होता है, 26 लेटर होता है। अब इस 26 लेटर को हम लोग आधा आधा बांट सकते हैं, A to M तक। ठीक है, 26 का आधा कितना होता है, 26 का आधा 13 होता है। तो हम लोग 13 करके बांट लेते हैं। तो 1 से 13 तक एक हाफ हो जाएगा, फर्स्ट हाफ हो जाएगा, और 14 से 26 तक सेकेंड हाफ हो जाएगा। तो A से M तक जो होगा फर्स्ट हाफ हो जाएगा और N से Z तक जो होगा वो सेकेंड हाफ हो जाएगा। यहाँ तक हो जाएगा फर्स्ट हाफ और ये हो जाएगा सेकेंड हाफ। ठीक है, यहाँ तक ये चीज देखेंगे। अब इस फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ का आज जो हम लोग वीडियो बनाएंगे, जो आज हम लोग का वीडियो रहेगा उसमें फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या, हम लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे ये जो 20 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ क्या, यहाँ से हम लोग का इवन केस स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर, मतलब हर वो लेटर, लगातार लेटर जो है, मतलब एक छोड़ के एक ऐसा लेटर जो स्टार्ट होता है ए से, उसको डिलीट करते हैं। मतलब ए से फर्स्ट लेटर ए ही डिलीट होगा। ठीक है, इसमें फर्स्ट लेटर ए, स्टार्टिंग फ्रॉम ए, मतलब फर्स्ट लेटर ए डिलीट होगा इसमें। ठीक है, तो अगर इंग्लिश अल्फाबेट देख लेते हैं तो इंग्लिश अल्फाबेट क्या होता है, ABCD .XYZ ऐसा कुछ होता है। अब इसमें अगर ए को ही काट देंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम ए मतलब ए को डिलीट करना है, मतलब ए को हटा दिए। इसके बाद कौन सा बी रहेगा, अल्टरनेटिव मतलब क्या होता है, एक के बाद एक को छोड़ के उसके बाद ऊपर। ठीक है, तो एक को ए को काट देना है, बी को छोड़ देना है, फिर सी को काट देना है, डी को छोड़ देना है, ई को काट देना है। उसी तरह से एक्स को रहेगा, वाई कटेगा और जेड रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से तो हम लोग को मिला क्या इसमें, इस चीज से हम लोग को क्या मिला, हम लोग को ये सीरीज मिला, ये पैटर्न मिला, BD.XYZ ऐसा कुछ हम लोग को पैटर्न मिला। अच्छा, अगर हम लोग बात करें तो बी कौन सा पोजीशन का होता है, रियल में इसका पोजीशन क्या होता है, ये सेकंड लेटर है, बी क्या है, सेकंड लेटर है, ये सेकंड लेटर हो गया, ये फोर्थ लेटर हो गया, उसी तरह से ये 24th लेटर हो गया, ये 26th लेटर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को ये चीज पता चला कि ये इवन नंबर है, इवन नंबर, तो इसको हम लोग इवन केस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इवन केस। ठीक है, इवन केस बोलते हैं, इवन केस। ठीक है, इवन केस बोलते हैं। और इस केस में, इस इवन केस में क्या होगा, इस इवन केस में क्या होगा कि देखिए, इस इवन केस में क्या होगा, इस इवन केस में पैटर्न ये बनेगा BDFZ ऐसा करके कुछ इवन केस में बनेगा। अच्छा, इसका अगर हम लोग नंबरिंग करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये टोटल कितना होगा, 13 लेटर होगा, क्योंकि 13 लेटर क्या होगा इसमें डिलीट होगा और 13 लेटर बच जाएगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 13th नंबर, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, और टोटल ऐसे 13th नंबर पे जेड आएगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेंगे, अब सेम
उसके बाद हम लोग जो टू पोजीशन सिस्टम में जो कॉन्सेप्ट लगाते थे सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगाएंगे। अब देखिए हम लोग क्या मानते थे, टू पोजीशन सिस्टम में जो लास्ट में जो दिया हुआ था रहता था, जो लास्ट में एंड दिया हुआ था उसको मान लेते थे। तो यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा हुआ, लेफ्ट एंड लिखा हुआ, तो लेफ्ट एंड हम लोग मान लेंगे, इसको बेस मान लेंगे, इसको बेस मान लेंगे। अब इसी से कंपेयर करवाएंगे, ठीक है। और सेम चीज करेंगे, एंड्स सेम रहेगा तो माइनस करेंगे, एंड्स अलग अलग रहेगा तो प्लस करेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट एंड से क्या बोल रहा है, लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट एंड है और यहाँ पे राइट एंड है। तो लेफ्ट और राइट अलग अलग एंड है, अलग अलग एंड है, यहाँ पे राइट है, यहाँ पे लेफ्ट है। तो लेफ्ट और राइट क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। तो लेफ्ट और राइट क्या होगा, प्लस होगा, लेफ्ट और राइट प्लस होगा। अब देखिए लेफ्ट एंड से कौन सा लेटर बोल रहा है, फिफ्थ लेटर, तो फिफ्थ लेटर यहाँ पे लिख लेते हैं। और राइट एंड से कौन सा लेटर बोल रहा है, तो राइट एंड से बोल रहा है फोर्थ लेटर, तो यहाँ पे फोर्थ लेटर लिख लेते हैं और दोनों को क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। अब 5 और 4 को प्लस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 9 आएगा आंसर। तो इसका आंसर आ गया 9th लेटर। अच्छा 9th लेटर कौन सा एंड से, तो 9th लेटर लेफ्ट एंड से। अब इस सीरीज में लेफ्ट एंड कौन सा होता है, लेफ्ट एंड हम लोग का जो लेफ्ट एंड होता है वही होगा, जो हम लोग का लेफ्ट हैंड होता है वही इसका लेफ्ट एंड होता है। तो हम लोग का लेफ्ट हैंड क्या है, ये वाला। तो इस अगर हम इस तरह से खड़ा होंगे तो लेफ्ट एंड मेरा इधर होगा, तो ये वाला हो जाएगा लेफ्ट एंड और ये वाला हो जाएगा राइट एंड। तो यहाँ से लेफ्ट एंड हो जाएगा और इधर हो जाएगा राइट एंड हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरफ से 9th लेटर जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 9th लेटर निकालेंगे कैसे, कि इस तरफ से 9th नंबर पे आएगा कैसे, तो काउंट करके करेंगे या फिर ट्रिक लगाएंगे। तो काउंट करके करने में टाइम वेस्ट होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा ट्रिक लगाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, ये बी जो है फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है। अच्छा बी का सच में कितना होता है, कौन सा पोजीशन पे होता है, तो सेकंड, 2 नंबर पे होता है, 2 सेकंड पोजीशन पे होता है इंग्लिश अल्फाबेट में। अच्छा डी जो है यहाँ पे कितना नंबर पे है, 2 सेकंड नंबर पे है। अच्छा रियल में उसका कितना होता है, 4th नंबर पे होता है, ठीक है। एफ यहाँ पे कितना नंबर पे है, 3 नंबर पे है, 3rd नंबर पे है। लेकिन रियल में कितना होता है एफ का होता है 6, तो यहाँ पे 6 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को ट्रिक मिल रहा है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखिए जेड कितना नंबर पे, 13 नंबर पे, और रियल में 26 नंबर पे होता है, इंग्लिश अल्फाबेट में 26 नंबर पे होता है। तो यहाँ से हम लोग को एक ट्रिक मिल रहा है क्या, कि जो हम लोग का नंबरिंग दिया हुआ है, ये जो नीचे नंबरिंग हम लोग को जो पोजीशन अभी मिला है इस सीरीज में, ये रियल वाला से क्या होगा, इसका जब हम डबल कर देंगे तो रियल वाला जो इंग्लिश अल्फाबेट होता है उसका उसी के बराबर होगा, ठीक है, उसी के बराबर होगा। तो हम लोग को रियल लेटर मिल जाएगा। अगर हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9th लेटर कहीं यहाँ बीच में आएगा, यहाँ पे बीच में आएगा। अगर इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पोजीशन मिल जाएगा। तो हम लोग इसका 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 जा 18, तो 18th लेटर हो जाएगा इंग्लिश अल्फाबेट में लेफ्ट की तरफ से इधर साइड से, ठीक है। 18th लेटर हो जाएगा। और 18th लेटर होता है इंग्लिश अल्फाबेट में कौन सा होता है, 18 साल का राजा। तो 18th लेटर हो जाएगा आर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 18th लेटर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा। और इसका 9th जो है इस हिसाब से यहाँ पे 9th में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आर। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ आता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम ए रहेगा तो ए को डिलीट करना, इस बात को एकदम ध्यान रखना कि ए को यहाँ पे डिलीट करना, बी से स्टार्ट करना। और बी से जब स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बी से स्टार्ट करेंगे तो कुछ इस तरह का इवेंट सीरीज आएगा। अब इवेंट सीरीज आएगा, बस उसके बाद से हम लोग जो कॉन्सेप्ट पहले लगाते थे, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। लास्ट वाला एंड को हम लोग बेस मान लेंगे और उससे कंपेयर करवाएंगे। जब एंड सेम रहेगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और एंड्स अलग अलग रहेगा तो प्लस करेंगे। यहाँ पे एंड्स जो है यहाँ पे 5th है, और यहाँ पे एंड्स मतलब 5th, लेफ्ट एंड से 5th नंबर लेटर बोल रहा है, 5th लेटर बोल रहा है, और राइट एंड से 4th बोल रहा है। तो फिर यहाँ लेफ्ट और यहाँ राइट, लेफ्ट और राइट का अलग अलग एंड है तो प्लस कर देंगे। तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9th। और 9th लेटर कौन सा, लेफ्ट एंड से। और लेफ्ट एंड से 9th लेटर जो होता है वो यहाँ से हम लोग को रिलेशन एक चीज मिला, जब भी इवेंट सीरीज रहेगा तो एक रिलेशन मिलता है कि इसको क्या करेंगे कि जो पोजीशन जो भी लेटर आया उसको हम लोग डबल कर लेंगे। तो डबल कर लेंगे तो ये मिल जाएगा इंग्लिश अल्फाबेट में कौन सा लेटर है। तो यहाँ पे डबल किया तो 9 का डबल क्या हो जाता है, 18 नंबर पे आर हो जाता है। अब सेम क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है। इसको एक बार सॉल्व कीजिए, ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। चलिए सॉल्व कर लिए होंगे, हम बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी। अच्छा इसमें बी से स्टार्ट करने बोल रहा है, डिलीट करने के लिए कौन सा लेटर से स्टार्ट करने बोल रहा है, बी से, मतलब फर्स्ट लेटर जो डिलीट होगा वो बी होगा। अच्छा इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर स्टार्ट कैसे होता है, ए बी सी डी
एक्स वाई जेड ऐसे होता है। इसको मैं बी को अगर फर्स्ट लेटर अगर हम डिलीट कर देते हैं, बी को डिलीट कर देते हैं तो फर्स्ट लेटर कौन सा होगा, ए तो रह जाएगा, ए तो बच जाएगा, तो फर्स्ट लेटर होगा ए, सेकेंड लेटर सी, थर्ड लेटर तो जो फोर्थ लेटर डी होगा वो तो डिलीट हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर एक्स डिलीट हो जाएगा और जेड डिलीट हो जाएगा, तो यहाँ पे वाई बच जाएगा। तो हम लोग को यहाँ से एक सीरीज मिलता है क्या, ए सी ई डॉट वाई, ठीक है, इस ये सीरीज मिलता है। और ये जो है ये ऑड केस है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ए जो है 1 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, पूरा ऑड नंबर वाला, ठीक है, 1 3 5, ठीक है, 25 ऐसे आता है। तो ये ऑड केस है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बस इस चीज को याद रखेंगे कि ये ऑड केस बन जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन में एकदम सेम ट्रिक जो हम लोग 2 पोजीशन सिस्टम का ट्रिक पढ़े थे वही ट्रिक लगाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, लेफ्ट हैंड, इसको हम लोग बेस मान लेंगे और इसके हिसाब से हम लोग कंपेयर करवा लेंगे। तो यहाँ लेफ्ट हैंड है और यहाँ पे क्या है, राइट हैंड है। तो लेफ्ट और राइट अलग अलग एंड होता है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ पे प्लस कर लेंगे, तो लेफ्ट एंड और राइट एंड। लेफ्ट एंड से कितना बोल रहा है, फोर्थ लेटर तो 4 हो गया, और राइट एंड से कितना बोल रहा है, 5, तो 4 और 5 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि एंड्स अलग अलग है। एंड जो है, एंड यहाँ पर जो लेफ्ट एंड दिया हुआ, यहाँ पे राइट एंड दिया, एंड अलग अलग है तो क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो 4 और 5 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। अब नाइन्थ लेटर होगा कौन सा एंड से, तो लेफ्ट एंड से, क्योंकि बेस हम लोग कौन सा माने हैं, लास्ट वाला के हिसाब से ही हम लोग आंसर देते हैं। तो लास्ट में क्या है, लेफ्ट एंड से ही आएगा, लेफ्ट एंड से आएगा। अब इसका लेफ्ट एंड कौन सा होता है, ए के तरफ से होगा। अच्छा, राइट एंड कौन सा होगा, वाई के तरफ होगा, ये होगा राइट एंड और ये हो जाएगा लेफ्ट एंड, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम लोग निकालेंगे एक क्या निकालेंगे, यहाँ पे भी एक फॉर्मूला निकालेंगे, एक ट्रिक निकालेंगे। अच्छा, 1 जो है 1 का पोजीशन क्या है, 1 है, ठीक है। यहाँ पे सी जो है ये 2 नंबर पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 नंबर पे, और असल में 2 मतलब सी का कितना होता है, थर्ड लेटर होता है, ये थर्ड नंबर पे होता है इंग्लिश अल्फाबेट में। ई जो है यहाँ पे लिखा हुआ थर्ड नंबर पे लिखा हुआ, और इंग्लिश अल्फाबेट में ई कितना नंबर पे आता है, 5th नंबर पे, तो 5th नंबर पे होता है। यहाँ पर उसी तरह से जो y है ये 13th नंबर पे लिखा हुआ, और इंग्लिश अल्फाबेट में y कितना नंबर पे आता है, 25 नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को एक ये ट्रिक मिलता है कि क्या करना है, पोजीशन को, जो रियल पोजीशन है, जो अभी यहाँ पे पोजीशन दिया हुआ है, इसका डबल करना है, और उसमें से 1 माइनस करना। जैसे कि 1 का डबल क्या होता है, 2, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1। 2 का डबल क्या होता है, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 का डबल क्या होता है, 6, और 6 में से 1 माइनस करेंगे 5। 13 का डबल क्या होता है, 26, और 26 में से 1 माइनस करेंगे 25, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज हम लोग को ट्रिक समझ में आया। तो अब अगर हम लोग लेफ्ट एंड के तरफ से 9th लेटर देखेंगे, 9th लेटर जो यहाँ बीच में कहीं आएगा, तो इसका कौन सा रियल इंग्लिश अल्फाबेट में ये कौन सा पोजीशन होगा, 9th लेटर कौन सा पोजीशन होता है। तो 9 को क्या कर लेते हैं, डबल कर लेते हैं, 9 2 जा 18, 9 को डबल कर लेंगे, 9 2 जा 18, और उसमें से 1 माइनस कर लेंगे, 1 माइनस करेंगे तो 9 2 जा 18, 18 में से 1 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 17। अब 17th लेटर जो है इंग्लिश अल्फाबेट में लेफ्ट एंड के तरफ से कौन सा आता है, वही इसका आंसर होगा। तो 17th लेटर जो है इंग्लिश अल्फाबेट में कौन सा आता है, क्यू आता है, क्यू। तो क्यू इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 22 में है, 22 में जो है फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ का यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ठीक है। हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 21 और 20 जो था वो हम लोग का इवन और ऑड सीरीज का क्वेश्चन था, ठीक है। अब यहाँ से फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ स्टार्ट होता है। फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ हम बता चुके हैं, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। फर्स्ट हाफ मतलब क्या होता है कि ए से लेके एम तक जो 13 लेटर होता है, ठीक है, और एन से लेके जेड तक जो होता है वो सेकेंड हाफ होता है। फर्स्ट हाफ होता है ए से एम तक और एन से जेड तक जो होता है सेकेंड हाफ होता है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ, अब हम लोग क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन लिखा, इफ द फर्स्ट हाफ एंड द सेकेंड हाफ बोथ आर इन द रिवर्स ऑर्डर, मतलब फर्स्ट हाफ जो ए से लेके एम तक और जो सेकेंड हाफ एन से लेके जेड तक दोनों जो है क्या है, रिवर्स ऑर्डर में। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एम जो है एम से स्टार्ट हो रहा है और ए तक जा रहा है, और फिर यहाँ पर जेड से स्टार्ट हो रहा है और फिर एन तक जा रहा है, ऐसा है रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स मतलब उल्टा, ठीक है। तो ऐसा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिस्पेक्टिवली देन विच लेटर विल बी
10th टू द लेफ्ट ऑफ 9th फ्रॉम द राइट। बस यहाँ पे थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत था, इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट को नहीं समझना था। फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में हम लोग लिख लिए। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना लेटर होगा, 13 लेटर होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, 13 लेटर होगा। ये चीज तो हमको लगता है आप लोग को क्लियर होगा, ठीक है, तो ये चीज क्लियर होगा, ठीक है। अच्छा, इसका लेफ्ट एंड कौन सा होगा, ये होगा लेफ्ट एंड, और ये हो जाएगा राइट एंड, ठीक है, ये चीज भी क्लियर होगा आप लोग को, ठीक है। जो हम लोग का राइट होता है वो इसका राइट होता है, हम लोग का जो लेफ्ट होता है इसका लेफ्ट होता है, ठीक है, तो ये सब चीज तो क्लियर होगा। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन जो है, हम लोग क्वेश्चन जो बनाने से पहले हम लोग ये चीज को पहले पढ़ चुके हैं कि हम लोग जो है लास्ट वाला जो लास्ट में जो लिखा हुआ था उसको हम लोग बेस मान लेते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा हुआ, राइट एंड, राइट एंड को हम लोग बेस मान लेंगे। अब इसके हिसाब से हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके हिसाब से हम लोग कंपेयर करेंगे। जब राइट सेम इंड रहेगा तो माइनस कर लेंगे, अगर अलग अलग इंड रहेगा तो प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ राइट इंड और यहाँ पे लिखा हुआ लेफ्ट, राइट और लेफ्ट अलग अलग है, अलग अलग इंड है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 9 और 10, 9 और 10, राइट एंड से कौन सा लेटर है, 9th लेटर है, और लेफ्ट एंड से कौन सा लेटर है, कौन सा नंबर पे लेटर है, 10th लेटर पे। तो 9 और 10 को प्लस कर लेंगे, और 9 और 10 को प्लस करते हैं तो कितना होता है, 19। अब 19th लेटर होगा, 19th लेटर होगा कौन सा एंड से, तो राइट एंड से, क्योंकि बेस हम लोग कौन सा एंड माने हैं, राइट एंड को, तो राइट एंड से 19th लेटर होगा। अब एक चीज सोचिए, राइट एंड से यहाँ तक कितना लेटर होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना लेटर होगा, अभी तुरंत बताया था 13 लेटर होगा, 13 लेटर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 13 लेटर। तो अगर हम लोग 19 को लिखना है तो 19 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 13 प्लस 6, मतलब इसको 13 के हिसाब से तोड़ देना है, 13 के हिसाब से तोड़ देना। 13 में कितना जोड़ेंगे, 19 हो जाएगा। 13 में कितना जोड़ेंगे तो 19 होगा, 6 जोड़ेंगे तो 19 होगा। 13 में 6 जोड़ेंगे तो 19 होगा ना। तो 13 में अगर हम लोग यहाँ पे 6 जोड़ते हैं, 13 और 6 19 हो जाता है। तो 13 लेटर यहाँ से यहाँ तक 13 लेटर हो गया। अब यहाँ के बाद जो ए से यहाँ से स्टार्ट होगा, तो इस ए से लेके 6th, यहाँ से 6वां नंबर पे जो आएगा, 6ठा नंबर पे जो आएगा वो हम लोग का आंसर होगा। अच्छा, ए से यहाँ से 6ठा नंबर पे कौन सा लेटर आएगा, वही लेटर आएगा जो हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट में जो कंटिन्यूटी वाला पढ़े हैं, जो ए से स्टार्ट होता है। तो ए से जो 6ठा नंबर पे जो लेटर आता है, 6th नंबर पे जो लेटर आता है, वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ए से 6th नंबर पे कौन सा लेटर आता है, एफ आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एफ। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। एक बार फिर से क्या करते हैं, रिवीजन करा देते हैं। क्या है लिखा हुआ, बस इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों को क्या किए हैं, रिवर्स ऑर्डर में कर दिए। तो फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ अगर रिवर्स ऑर्डर में चल जाता है, रिवर्स ऑर्डर में जाता है, तो ऐसा लिखाता है, ऐसा लिखाएगा, मतलब एम से स्टार्ट होगा और ए लिखाएगा, और जेड से स्टार्ट होगा एन लिखाएगा। अच्छा, फर्स्ट हाफ में कितना लेटर होगा, 13 लेटर होगा। सेकंड हाफ में कितना लेटर होगा, 13 लेटर होगा। कहाँ है 13 लेटर होगा, क्योंकि टोटल कितना होता है, 26 लेटर होता है। तो यहाँ पर 13 और यहाँ पर 13, तो टोटल कितना हो जाएगा, 26। अब यहाँ के बाद से हम लोग क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखेंगे, वही ट्रिक लगाएंगे जो ट्रिक पहले लगाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ राइट इंड और यहाँ पे लिखा हुआ लेफ्ट इंड। तो राइट इंड और लेफ्ट इंड को क्या करेंगे, जब इंड्स अलग अलग रहता है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ पे प्लस करेंगे तो 9 और 10 प्लस करेंगे तो 19 होगा। और 19 लेटर कौन सा इंड से, तो राइट इंड से। अब राइट इंड से 19 लेटर देखें तो यहाँ तक तो 13 लेटर हो गया, 13। अब यहाँ से 6 लेटर जो होगा इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक 13 हो गया। 13 और 6 कितना होता है, 19 होता है ना। 13 और 6 कितना होता है, 19 होता है। तो यहाँ से यहाँ तक 13 हो गया। अब इसके बाद यहाँ से जो होगा 13 के बाद यहाँ से जो होगा, ए से जो होगा 6th लेटर जो होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं, ठीक है। 23 भी सेम उसी तरह से है, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। एक बार वीडियो को पॉज कीजिएगा और फिर बनाइएगा, फिर वीडियो को ऑन कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 भी क्या बोल रहा है, इफ द फर्स्ट हाफ एंड द सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स मतलब उल्टा लिखा, फर्स्ट हाफ भी उल्टा लिखा और सेकंड हाफ भी उल्टा लिखा। तो फर्स्ट हाफ को उल्टा लिखते तो ऐसा कुछ लिखाएगा, और सेकंड हाफ उल्टा कैसे लिखाएगा, ऐसा कुछ लिखाएगा, ऐसा लिखाएगा। क्योंकि फर्स्ट हाफ क्या होता है, ए से एम तक होता है ना। फर्स्ट हाफ क्या होता है, ए से एम तक होता है, और सेकंड हाफ क्या होता है, एन से जेड तक होता है। अब इसको भी उल्टा करना है तो एम आगे आ जाएगा और ए पीछे चला जाएगा, और इसको उल्टा करेंगे, सेकंड हाफ को उल्टा करेंगे तो जेड आगे आ जाएगा और एन पीछे चला जाएगा। तो सेम चीज यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद हम लोग फिर वही कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। सेम रहेगा इंड तो प्लस करेंगे, सेम इंड रहेगा तो माइनस करेंगे, और अनदर मतलब दूसरा इंड रहेगा
अगर अपोजिट एंड रहेगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ पे एंड से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या, राइट एंड लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, राइट एंड। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ, लेफ्ट लिखा हुआ। यहाँ राइट और लेफ्ट लिखा हुआ। राइट एंड और लेफ्ट एंड अलग अलग एंड है, अलग अलग एंड है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। तो प्लस करेंगे तो 15 और 8 को प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 15 और 8 को प्लस करें, मतलब 15 और 8 को प्लस करेंगे तो कितना होगा आंसर, तो 15 और 8 को प्लस करेंगे तो 15 और 5 कितना होता है 20, और 20 और 3 कितना होता है 23। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 23। 23rd लेटर होगा किस एंड से, तो जो हम लोग का लास्ट में लिखा हुआ था वही एंड से आंसर बनता है। तो लास्ट में कौन सा एंड लिखा हुआ, राइट एंड, तो राइट एंड की तरफ से आंसर होगा। तो राइट एंड की तरफ से कौन सा लेटर होगा, 23rd लेटर, राइट एंड की तरफ से 23rd लेटर। तो राइट एंड यहां से स्टार्ट होता है, ये है राइट एंड और ये है लेफ्ट एंड, ये लेफ्ट एंड है और ये है राइट एंड है, ठीक है, राइट एंड। तो यहां से स्टार्ट होता है, अगर यहां से स्टार्ट होता है तो यहां से 23rd लेटर कौन सा होगा, तो यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा, 13th लेटर हो जाएगा, 13 लेटर हो जाएगा। यहां से एन से लेके जेड तक कितना हो जाएगा, एक एंड में कितना 13 लेटर। तो अगर हम लोग बात करें 23 को, अगर हमको लिखना है तो 23 को ऐसे 13 + 10 लिख सकते हैं, 13 + 10 लिख सकते हैं, मतलब यहां तक हो गया 13 लेटर और यहां से जो है 10th लेटर जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। और ए से 10th लेटर कौन सा होता है, ए से 10th लेटर कौन सा होता है, जे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जे। आंसर क्या हो जाएगा, जे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जे। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, कुछ हम लोग यहाँ से कुछ क्या कर लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, कि राइट एंड से, जैसे यहाँ पे हम पूछ दिए, ऐसे पूछ देते हैं कि राइट एंड से थर्ड लेटर कौन सा होगा, राइट एंड से थर्ड लेटर, यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट में राइट एंड से थर्ड लेटर कौन सा होगा, मतलब यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्सेप्ट एम से ए तक और जेड से एन तक। इसमें बताना है आपको आंसर कि राइट एंड से थर्ड लेटर कौन सा होगा, राइट एंड से 5th लेटर कौन सा होगा, राइट एंड से 6th लेटर कौन सा होगा, लेफ्ट एंड से 13 लेटर कौन सा होगा, लेफ्ट एंड से 12 लेटर कौन सा होगा, लेफ्ट एंड से 10th लेटर कौन सा होगा, राइट एंड से 12th लेटर कौन सा होगा, राइट एंड से 15th लेटर कौन सा होगा। अच्छा, लेफ्ट एंड से 26th लेटर, 20th लेटर कौन सा होगा। ये इतना क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है। एक बार आप लोग ट्राई कीजिए फिर बताते हैं। तो राइट एंड से थर्ड लेटर कौन सा होता है, राइट एंड से थर्ड लेटर, मतलब एन से थर्ड लेटर देखना। अच्छा, एन से थर्ड लेटर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एम के बाद 3 लेटर और, एम के बाद 3 लेटर और, तो 3 लेटर कौन सा हो जाएगा, एम कितना होता है 13 नंबर पे होता है, तो 13 + 3 लिख सकते हैं। एम जो है एन से, मतलब राइट एंड इसको बोलते हैं ना, राइट एंड, और इसको बोलते हैं लेफ्ट एंड। तो लेफ्ट राइट, यहाँ पे क्वेश्चन क्या हुआ, राइट एंड से थर्ड लेटर, राइट एंड से थर्ड लेटर मतलब एन के तरफ से थर्ड लेटर। अब एन के तरफ से थर्ड लेटर कौन सा हो जाएगा, तो एन के तरफ से देखिए बहुत लोग इसमें मिस्टेक क्या कर देता है, एन को छोड़ के काउंट करता है। एन को छोड़ के काउंट नहीं करना, 13 से जोड़ना है, एम को छोड़ के काउंट करना, ठीक है। तो एन से ही स्टार्ट करना है जोड़ने के लिए। तो एन से कौन सा हो जाएगा, अगर थर्ड लेटर देखेंगे तो एन ओ पी हो जाएगा इसका आंसर। तो ऐसे तो हम लोग काउंट करके निकालें, लेकिन ऐसा का मतलब इसका ट्रिक क्या है, तो इसमें क्या करेंगे 13 प्लस करेंगे, इसमें क्या करेंगे 13 प्लस करेंगे। तो 13 प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16। और राइट, अब देखिए 16th लेटर जो है, अब देखिए यहां से देखिए, अगर हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से 13 प्लस किए तो ये इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज का वो जो नॉर्मल सीरीज है वो हो जाएगा कि नहीं स्टार्ट, नॉर्मल सीरीज स्टार्ट हो जाएगा ए से लेके एम तक और फिर एन से लेके 3rd तक, मतलब 16 तक, ठीक है, 16 तक जाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पी, इसका आंसर क्या हो जाएगा पी। उसी तरह से राइट एंड से 5th लेटर कौन सा होगा, तो इसमें 13 जोड़ देना, 13 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 13 और 5 18, 13 और 5 18, तो 18 कौन सा हो जाएगा, 18 लेटर कौन सा होगा, 18 लेटर कौन सा होता है इंग्लिश अल्फाबेट का, 18 लेटर होता है आर, 18 लेटर होता है क्या आर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ 6, तो 6 जोड़ेंगे, जब हम लोग 13 में 6 को जोड़ेंगे, 13 में 6 को जोड़ेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 19 होगा। और 19 कौन सा लेटर होता है, 19 कौन सा होता है एस होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एस। अब यहाँ पे लिखा हुआ लेफ्ट एंड से 13th लेटर, लेफ्ट एंड से 13th लेटर कौन सा होगा ए, कारण ए पे आके रुक जाएगा क्योंकि ये फर्स्ट हाफ जो है 13 लेटर का, टोटल 13 लेटर का, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है लेफ्ट एंड से 12th लेटर, अगर लेफ्ट एंड से 12th लेटर देख रहे हैं तो यहाँ पे 13th है, ए तक है 13, अगर ए तक 13 है तो ए में से 1 माइनस कर देंगे, 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा बी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये सबका आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है लेफ्ट एंड से 10th लेटर, लेफ्ट एंड से 10th लेटर कौन सा होगा, लेफ्ट एंड से 10th लेटर मतलब इधर से 10th लेटर। अच्छा, इधर से 10th लेटर को हम लोग चेंज कर लेते हैं क्या,
इधर से 10th लेटर को हम लोग ए के तरफ से चेंज कर लेते हैं, ए के तरफ से। अगर ए के तरफ से चेंज करेंगे तो इसको क्या करेंगे, तो 13 + 1 में से माइनस कर देंगे। जब भी एंड्स को चेंज करते हैं क्या करते हैं, 13 + 1 में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 14 में से माइनस कर देंगे, तो 14 में से 10 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 4th। और 4th लेटर कौन सा होता है इंग्लिश अल्फाबेट का, डी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब यहाँ पे लिखा हुआ राइट हैंड से 12th लेटर, राइट हैंड से 12th लेटर मतलब इधर से 12th लेटर, तो इधर से 12th लेटर मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना लेटर है, 13 लेटर, 13 लेटर। अब 13 लेटर में से एक कम लेटर, और 13वां लेटर जो है यहाँ पे है जेड, 13वां लेटर क्या है, जेड है, तो जेड से एक कम कौन सा होगा, जेड से एक कम हो जाएगा वाई, तो इसका आंसर हो जाएगा वाई, ठीक है। अब यहाँ पे राइट हैंड से 15th लेटर, तो यहाँ तक हो गया 13 लेटर, और 13 लेटर जेड तक होगा, जेड तक हो गया 13 लेटर, राइट हैंड से 13 लेटर जो होगा जेड तक हो जाएगा। और आंसर कितना बोल रहा है, 15th लेटर का बात कर रहा था, 15th लेटर का हो जाएगा, तो 13 + 2 15 लेटर, तो सेकंड लेटर हो जाएगा इस तरफ से सेकंड लेटर, तो सेकंड लेटर ए के बाद सेकंड लेटर कौन सा होता है, ए के बाद बी हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब यहाँ पे लिखा है लेफ्ट हैंड से 20th लेटर, 20 लेटर, तो ए लेफ्ट हैंड से 20 लेटर मतलब इधर से जाएंगे 20 लेटर। अब यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 13 लेटर, यहाँ से एम से लेके ए तक हो जाएगा 13 लेटर, एम से ए तक हो जाएगा 13 लेटर। अब ए के बाद क्या करेंगे, ए के बाद हम लोग इधर इंटर करेंगे जेड के तरफ, और जेड के तरफ इंटर कितना करना है हम लोग को, 7 लेटर और इंटर करना है, ठीक है। तो इसको 13 + 7 लिख सकते हैं। अब 7th लेटर जो होगा जेड के तरफ से 7th लेटर कौन सा होगा, तो जेड के तरफ से अगर 7th लेटर निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 27 में से माइनस कर लेते हैं, क्योंकि जेड जो होता है वो क्या होता है 26 लेटर होता है। और अगर हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट को ए के तरफ से करते हैं तो क्या करते हैं, इंड्स को चेंज करते हैं, तो 27 में से माइनस करते हैं, तो 27 में से अगर 7 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 20, तो इसका आंसर आएगा 20। तो 20th लेटर जो होगा एबीसीडी के तरफ से 20th लेटर कौन सा होता है, टी, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, टी, इसका आंसर हो जाएगा टी। आई होप यहां तक आप लोग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, यहां तक हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है, एकदम सेम जो 23 नंबर था उसी के जैसा ये 24 नंबर पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, इफ द फर्स्ट हाफ एंड द सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, फिर से फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखने बोला। तो फर्स्ट हाफ को अगर हम लोग रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे, और सेकंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ये इसका हो जाएगा लेफ्ट एंड और ये हो जाएगा इसका राइट एंड, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ये हो जाएगा लेफ्ट एंड और वहां हो जाएगा राइट एंड। यहाँ से यहाँ तक कितना लेटर होता है, तो 13 लेटर होता है, और यहाँ से यहाँ तक कितना लेटर होता है, 13 लेटर होता है, मतलब यहाँ भी 13 लेटर और यहाँ भी 13 लेटर, दोनों 13 लेटर होता है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि रेस्पेक्टिवली देन विच लेटर विल बी 6 टू द राइट ऑफ 15 फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम लोग क्या मान लेते हैं, जो शुरू से कॉन्सेप्ट चलते आ रहा है वही कॉन्सेप्ट मानेंगे। यहाँ पर हम लोग एंड्स को देख लेंगे, जो लास्ट वाला एंड है उसको हम लोग बेस मान लेंगे। तो यहाँ पे जो लास्ट वाला एंड है क्या है, राइट एंड है, तो राइट एंड को हम लोग क्या मान लेंगे, बेस मान लेंगे, ठीक है। अब इससे कंपेयर करेंगे, दूसरा जो भी एंड दिया हो उसको कंपेयर करेंगे, तो राइट एंड और राइट एंड, अच्छा हम बता चुके हैं कि जब एंड सेम रहेगा तो माइनस करेंगे और एंड अलग अलग रहेगा तो प्लस करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ राइट एंड और यहाँ पर भी लिखा हुआ राइट एंड, तो यहाँ पर कंफर्म क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस होगा। तो राइट एंड से कितना बोल रहा है 15 में से माइनस करना है कितना, 6 को माइनस करेंगे, 15 में से कितना माइनस करेंगे, 6 को। अब 15 में से 6 माइनस करते तो आता है आंसर 9। अब 9th लेटर होगा, किस एंड से 9th लेटर होगा, तो राइट एंड की तरफ से, क्योंकि हम लोग बेस किसको माने हैं, राइट एंड को, किसको माने हैं बेस, राइट एंड को, तो राइट एंड की तरफ से आंसर होगा 9th लेटर। अब 9th लेटर राइट एंड की तरफ से कौन सा लेटर आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा लेटर, राइट एंड यहाँ से स्टार्ट होता है, तो इस एंड से 9th लेटर इधर कहीं बीच में आएगा, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग 13 क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ताकि हम लोग को जो नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज जो होता है एबीसीडी जो ए से स्टार्ट होता है उस तरफ हम लोग का आंसर चला जाए, उस तरफ के से आंसर चला जाए। तो इसमें 13 क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अब 13 9 में 13 जब प्लस करते हैं तो आंसर कितना आता है, 9 में 13 प्लस करेंगे तो 9, देखिए 13 में 10 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 23 में से 1 कम रहेगा, क्योंकि 9 उससे 10 जोड़ रहा था, 10 जोड़ रहे हैं, 9 जोड़ना है तो एक कम कर लेंगे, तो इतना यहाँ पे आंसर आएगा 22। अब 22nd लेटर होगा इंग्लिश अल्फाबेट का, जो नॉर्मल इंग्लिश अल्फाबेट होता है उसका 22nd लेटर होगा, और नॉर्मल इंग्लिश अल्फाबेट का 22nd लेटर कौन सा होता है, 22nd लेटर कौन सा होता है, इंग्लिश नॉर्मल इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज का 22nd लेटर कौन सा होता है, तो 20 लेटर पे हो जाता है टी,
21 पे U और 22 पे V, ठीक है। तो इस यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आप लोग को सभी चीज क्लियर होगा। अब हम लोग यहाँ पे ही वीडियो आज का समाप्त करते हैं। कल जो है अल्फाबेटिकल सीरीज का जो वीडियो आएगा वो हम लोग का लास्ट वीडियो होगा, और यहाँ से अल्फाबेटिकल सीरीज हम लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जय हिंद।